होए क्या कीजिए। जिन्हां दे अंदर कपट है, जिन्हां दे अंदर केवल ते केवल एक होर गल क्लीयर करा, स्वार्थ है, इस तो पर कुछ भी नहीं है। बाणी पढ़नी, साथ में याद रखना, जिथे स्वार्थ आ गया कोई फायदा नहीं, ये गल याद रखना। वो हिरदा तख्त नहीं बनया जिथे बाणी के पासे केवल ते केवल बाणी पढ़ने लई स्वार्थ है। और अज के समय दे विच बहुतात दे विच बाणी को केवल बिजनेस बना दिता, इस तो पर कुछ भी नहीं। बाणी को केवल ते केवल इत्थों तक धर्मी लोगों ने बिजनेस बना के रख दिता। बाणी का केवल ते केवल उदार करने लिए है। थोड़ा जिहा मैं अपने तक विषय के इस गल क्लीयर करने थोड़ा जिहा बाहर जाना चाहता भी पूरी बाणी लिखण तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज सतगुर सच्चे पातशाह ने अखीर दे विच शब्द क्यों लिखिया, थाल विच तिल वस्तु पई है, पहला भी लिख सकते थे। ये जो आप बाणी पढ़ते ना सोचा करिए नाल नाल, वाकई ये गल कमाल दी आ भी बाणी सारी बाणी लिखण तो बाद अखीर ते जाके शब्द लिखिया थाल विच तिल वस्तु पई। सतगुरु पहला भी लिख सकते सी, प्रकार ने साध संगत वो बाणी पढ़न वाले गुरसिखा एक ओंकार तो लैके अखीर तक बाणी पढ़दा है ना, ते अखीर ते आके चेता रखी जिहड़ी बाणी पढ़ लई इहदा फायदा तां है जे को खावै जे को पुंजै तिसका होए। बस इत्थे समझ जे बाणी नूं पढ़िया है ते पढ़न तक सीमित ना रही। पढ़न वाले बड़े दुनिया च आए ते बड़े चले गए। पढ़न वाले तो बड़े है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज शनिवार च आप रोज पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खा। पढ़ने वाले तो बड़े आए ते पढ़ने वाले चले गए। पढ़न तक सीमित नहीं, जिथों तक पढ़ना अगे एक गल हो रही जे को खावे जे को पुंचै, इनू पहुंचाना है। भाव ये आ इनू हिरदे च धारण करना है ते बाणी ने जो क्या है उनके मुताबिक जीवन धारण करेगा तां बाणी पढ़न का फायदा, नहीं तो हजारा पाठ कर लो कोई फायदा नहीं। ये भी याद रखना। आसा जी सुखमनी साहिब आप एक वचन पढ़ते हैं तो प्रोफैसर पूਰਨ सिंह भी एक गल कहते होंगे सी, उन्होंने किताबों के बड़िया सोहनिया गल्लां आंदियां, बहुत तत्त मिलते। वो कहते गुरसिखा कदे ये ना क्या करके मैं इन्नी बाणी पढ़ ली। तो कई बार हादसा भी आता जो आप पाठा दी लड़ियाँ चल पैदियां 121 खंड पाठ से 152 पाठ से 200 पाठ करते, इन्ने पाठ करते, बड़ा हादसा आता। साध संगत गुरु नानक देव पातशाह अपने मोदी खाने च बैठे, जो गुरु नानक देव पातशाह अपनी धर्म की किरत करते पे ना, हुण उन्होंने भी तख्त बनाता मोदी खाने में भी, तो धर्म की किरत करते पे। तो धर्म की किरत करते करते ना जो गिनती करते पे, तो गिनती करते करते 8 9 10 11 12 जो 13 ते आए तो कहन लग पे 13 13 गिनती खत्म। ते साडे बंदियां ने जाके 1300 खंड पाठ करते। बाणी नूं गुरसिखां ने गिणतियां मिणतियां दे विच फिर लै आंदा। गुरु पातशाह ने गिणतियां चों कढिया, एक एके दे नाल 17 सिफरां लगावांगे ते असंख बनदा, संख बन जाता है। 17 सिफरां लगाउण दे नाल गिणती समाप्त। ते सतगुर पातशाह ने गुरबाणी च की कहा, सतगुर कहते खंड पताल असंख अगे आड़ा लाता मैं गणत ना होवे। भी परमात्मा की बनाई हुई जी कायनात है, कुदरत है, इस वाहिगुरू की बनाई हुई कुदरत को केवल गिणतियां मिणतियां दे विच इंसान कदम ना लैके आया तो जिंदगी फेल हो जाएगा। जो गिणतियां च लैके आए तो बंदा अज जो कहता मैंने पाठ कर लिया, ना कुछ कर लिया, ना कुछ कर लिया। तो सुखनी साहिब सतगुर पातशाह पता की कहते, सतगुर कहते किनका एक बसाई तख्त सच्चा तख्त आए, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। बस इत्थों तक गल सी, इस तो अगे असी जड़ा वो गए नहीं, इत्थों तक सीमित रह गए, केवल तो केवल एक दायरे तक सीमित रह गए। इस दायरे तो बाहर निकलने की लोड़ है। गुरु नानक देव महाराज दिती हुई फिलासफी, गुरु नानक देव महाराज दिती हुई सिक्ख्या नूं समझाउण की लोड़ है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तख्त, तख्त सच्चा है, सच्चा ताए जे उनके अंदर हिरदे च सच है, धर्म है। हुण एक होर शब्द गुरबाणी च आया, उहदी व्याख्या करेंगे, फिर आप अकाल तख्त साहिब ते आवांगे। हुण सतगुरू उहदे च कहंदे तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक हुई। ये भी सतगुरु गुरबाणी च वचन करते पे भाई तख्त के उत्ते वो इंसान बैठ सकता है जिहड़ा तख्त के लायक होवे।
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਖਤ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ 22, ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਵਲ 4 ਦਾ, 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਏ, 17 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝੜਕੇ ਪਉ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 16 ਰਹਿ ਗਏ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕੰਨ ਪੀਰੋ ਕਰ ਮੁਰਤੀਏ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਇਹ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਕਰੀ ਮੇਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਨੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਨੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਧੀਰਮਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਆ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਨੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗਾਈ, ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੈ।
सच्चा तख्त उन्होंने भी वचन किया, सच्चा तख्त सहायो श्री गुरु पाए। और वो सच्चे तख्त का मतलब ही ये सी कि मुगल हुकूमत जिहड़ी सी, मुगल हुकूमत ने दिल्ली दे विच अपना तख्त बनाया, पर जे कोई बहिंदा सी वो तख्त के उत्ते आके कोई पिता का कतल करता, कोई भरा का कतल करता, कोई पिता की छाती के उत्ते लत्त रख के तख्त के उत्ते आके बहिंदा पिया। आ तरीका सी। पर गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज ने यह तरीका नहीं, सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो यह समझाया, ये मकसद ही ये सी कि ए मनुख तेरा हिरदा जो तख्त बन गया तो तू आ तख्त के उत्ते अपने आप आके बैठ जाएगा। तख्त बह तख्त की लायक, ये पंक्ति गुरबाणी चाहती, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरुमत पाए। पंच समाए, जिन्हें वकार खत्म करते, जिन्हें क्रोध खत्म करता, जिन्हें अहंकार खत्म करता, जिन्हें ईर्खा खत्म करती, जिन्हें लालच खत्म करता, वो तख्त के उत्ते सवाईमान हो सकता, जिहड़ा नहीं हो सकता, जिन्हें अंदर इस कुछ है वो तख्त उत्ते विराजमान नहीं हो सकता। एक मैंने इतिहास की घटना याद आ गई, वो भी क्लीयर करते हैं साथ संगत। कई बारी ना इंसान तख्त के उत्ते बैठा हुआ भी मन च फुरने बड़े फुरते, तो उन्होंने अवस्था की होंगी आ, वो इतिहास की साखी तो क्लीयर करिए। कई बार मनुख बाणी पढ़ता पढ़ता बंदे की हालत किस तरह की हो जाती। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज हजूर एक दिन मौज के आए तो सतगुरु पातशाह कहन लगे, गुरसिखो अज कोई सिख जपजी साहब का पाठ सुनावे पर पाठ भी शुद्ध होवे। कोई गुरसिख गुरु का प्यारा जपजी साहब का पाठ सुनावे पर पाठ भी शुद्ध होवे। एक गुरसिख उठिया, वो जो उठिया ना तो कहता, सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो मैं पाठ सुनावांगा। सिख का नाम भाई गोपाला, वो कहता मैं पाठ सुनावांगा। जो आके गुरु पातशाह ने कोल बिठा लिया, जो कोल बिठाया उन्हें पाठ शुरू किया जपजी साहब का। तो साध संगत ख्याल करना भी सतगुरु पातशाह किन्ने बेअंते और किहड़ी चीज़ के उत्ते तर उठते हैं। बारी कोई भेटा नहीं है, याद रखना, बारी किसी वस्तु की लोड़ नहीं है। जे इस तख्त के उत्ते पहुंचना है, वो किहड़ी भेटा से भाई गोपाला जिदा जिदा पाठ करता पाया है ना, तो गुरु हरगोबिंद पातशाह अपना तख्त छड्डदे पए ने। जिस तरह भाई गोपाला पाठ करता पाया, पाठ इन्हें मन दे विच कर रहा, इन्ना एकाग्र होकर कर रहा, गुरु पातशाह इन्हें खुश है। सतगुरु पातशाह अपना तख्त छड्डी जा रहे कि अज सिख नूं इत्थे बिठा देना है। जो इतिहास के विच लिखिया कि जिस तरह पाठ करता पर अखीर के विच मन के विच थोड़ा जिहा फुरना उठिया कि जे सतगुरु प्रसन्न होण ते सतगुरु पातशाह के दरबार के विच तुर्की घोड़े आए ने, ते जे एक घोड़ा मैनूं दे देण पाठ के बदले, बस इत्थे गल खत्म हो गई। पाठ किया सतगुरु पातशाह तो जानी जान कहते भाई गोपाले नूं जिहड़ा घोड़ा एक जिहड़ा दे दिता जाए। तो सतगुरु पातशाह ने वचन किया, वो सिखा तैनूं तां अज असीं तख्त के उत्ते बिठाण लगे सी, तेरा केवल ते केवल सवार इत्थे एक घोड़े तक रह गया। तैनूं तां असीं तख्त के उत्ते बिठाण लगे सी। मैं एक बेनती करा साध संगत, जो बाणी पढ़ते होंदे हो ना, याद रखियो कि सतगुरु पातशाह सानूं गोद च बिठाया, तख्त के उत्ते बिठाया होया। इस तो उपर वड्डा तख्त ही कोई नहीं है। सतगुरु ने सानू अपनी गोद च, सतगुरु ने सानू अपने हिरदे च, सतगुरु ने सानू अपनी सेजा के उत्ते बिठाते। तो जो हिरदे दे विच सेजा दे विच बिठाते हैं, उदों सिख ते गुरु की अवस्था की होंदी है। जो वो तख्त के उत्ते गुरु का सिख पहुंचता है तो गुरु और सिख की अवस्था किस तरह की होंदी है। भाई मरदाना एक दिन मौज के विच आया तो गुरु नानक देव पातशाह पता की कहता है। भाई मरदाना हम भाई मरदाना ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज 50 साल इकट्ठे रहे साध संगत। ते भाई मरदाना गुरु नानक देव पातशाह कहता बाबा हुण तेरे ते मेरे विच कोई बहुता अंतर नहीं रहा। भाई मरदाना गुरु नानक देव पातशाह कहता बाबा हुण तेरे ते मेरे विच कोई बहुता अंतर नहीं रहा। सतगुरु हसत सतगुरु तो जानी जान। कहते भाई मरदाना दस तू की कहना चाहता।